जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपका समांतर श्रेणी अर्थात एपी बहुत ज़्यादा दिन से चल रहा है और इसको लगभग 2 वीडियो में और समाप्त करेंगे, 2 से 3 वीडियो में और समाप्त कर देंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। जो समांतर श्रेणी है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यही बताए थे कि आपको एक भी क्वेश्चन छुड़वाएंगे नहीं। यदि यह जो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं छुड़वा देते हैं तो दिक्कत होता आपके लिए। छोटा छोटा क्वेश्चन बता देते हैं और कहते कि आप लोग लगा देना, तो आप लोग बड़ा क्वेश्चन जो इसमें है नहीं लगा पाते, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं लगा पाएंगे, तो आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए, अच्छे से पढ़िए। मेरी जिम्मेदारी है ख़त्म कराने का। हम हर एक मतलब चैप्टर जितना है सब के सब खत्म करा देंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख जाएगा। और बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है। दिया है कि यदि समांतर दिया है नीचे, यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योगफल, ठीक है, दिया क्या है समांतर श्रेणी के, ठीक है, समांतर श्रेणी के। तो मानेंगे माना एपी के प्रथम पद ए और सारो अंतर मेरा डी है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है n 2n और 3n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल दिया क्या है, n पदों का योगफल यानी कि प्रश्नानुसार n पदों का योगफल, n पदों का योगफल जो योग है n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी होगा। इतना तो होगा ही, लेकिन जो n पदों का योगफल दिया है वह कितना दिया है, यस1 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, यस1 के बराबर n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी। समीकरण यह मेरा 1 हो गया। इसी प्रकार से 2n पदों का योगफल, ठीक है, 2n पदों का योग कितना दिया है आपका, मान लेंगे 2n, n है, n था तो n हुआ है और 2n है तो 2n पाई में 2a प्लस के 2n-1 इंटू डी। जो 2n पदों का योगफल कितना दिया है, यस के बराबर दिया है, सॉरी यस2 के बराबर दिया है, तो यह कट जाएगा, n हो जाएगा 2a प्लस के 2n-1 इंटू डी। समीकरण यह मेरा दूसरा हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यस3 जो दिया है, ठीक है, सॉरी यस3 यानी कि सॉरी 3n पदों का योगफल जो दिया है, पदों का योग जो दिया है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 3n बाई में 2a प्लस के n के जगह पर क्या 3n-1 इंटू डी। तो यह किसके बराबर दिया है, यस3 के बराबर दिया है। तो यह मेरा कितना हो जाएगा, नहीं कटेगा, 3n बाई में 2a प्लस के 3n-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। यह मेरा समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1, 2 और 3 हमें प्राप्त हो गया है। अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बाकायदे से देखना, हमें सिद्ध क्या करना है कि जो यस3 होगा, ठीक है, जो मेरा यस3 होगा वह 3 यस2 माइनस यस1 के बराबर है। यही तो है, 3 यस2 माइनस यस1 के बराबर है, ठीक है। हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो यस3 का मान हमारा इतना है। पहले हम राइट वाली को लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। तो आपका 3 यस2 माइनस के यस1 है, तो 3 लगा देते हैं। यस2 कितना है, यस2 आपका इस n का गुणा करा दो, ठीक है, इस n का गुणा करा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 2an प्लस के आपका हो जाएगा 2n-1 और डी, ठीक है। इस n को d के साथ गुणा करा दिए, अभी गुणा नहीं कराए हैं, ठीक है। और इसको बांध लेते हैं ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में, और इसको बांध लेते हैं मझोले में, ठीक है। अच्छा लगेगा, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। यस1 का मान कितना है, यस1 का मान कितना है, और यहाँ पर है n/2 और
2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद, इसको कर लेते हैं मझोले वाले में ताकि अच्छा लगेगा। यह 3 हो गया और 2an प्लस के गुणा करा दो इसका, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर डी और माइनस के एन डी। ठीक है, इसका गुणा हम लोग करा दिए हैं। ठीक है, इसका गुणा हम लोग करा दिए हैं, माइनस के इसका गुणा करा दो तो हो जाएगा 2an और बाई में 2 प्लस के यह हो जाएगा आपका इसका गुणा इसमें, यानी कि n/2 n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको एक बार और गुणा कराते हैं, नहीं तो आप लोग गलती कर दोगे, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। इसका गुणा इसमें करा दिए हैं, इसका गुणा इसमें करा दिए। ठीक है, और यहाँ हो गया 3 2an प्लस के 2n स्क्वायर डी माइनस के एन डी, यह 2 से 2 बर्बाद हो गया, an प्लस के यह गुणा करा दो अब। ठीक है, तो हो जाएगा n स्क्वायर डी बाई में 2 माइनस के n डी बाई में 2, इतना हो गया। अब इसको हमको सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो एक बार सरल कर लो। सरल करने का मतलब यह होगा कि 2an कहाँ पर है, a और n हमें सर्च करना है। an यहाँ पर है। ठीक है, an यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है और घटाना है और यहाँ प्लस है, तो यह मेरा an के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और n स्क्वायर डी कहाँ है? n स्क्वायर डी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आपको समझने के लिए इसको अलग सॉल्व करते हैं। 2n स्क्वायर डी प्लस के n स्क्वायर डी बाई में 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 4 1 5n स्क्वायर डी बाई में 2 होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस के 5n स्क्वायर डी बाई में 2। और 1 मिनट मेरे प्यारे साथियों, सॉरी, आपसे माफ़ी चाहते हैं, गलती तो हुआ है हमसे, गलती कहाँ पर हुआ है? इस माइनस का गुणा कराएंगे, तो माइनस यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, सही है, और इसका गुणा कराएंगे तो यह भी आपका माइनस हो जाएगा, और लेकिन यह वाला आपका प्लस होगा। ठीक है, यह वाला प्लस होगा, और इतने को रब करते हैं। पहले देखिए, इसको और इसको लेंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर डी माइनस के n स्क्वायर डी बाई में 2, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा तो 3n स्क्वायर डी बाई में 2। अब सही है, 3n स्क्वायर डी बाई में 2, अब सही है। देखिए, यह माइनस था, इस माइनस से पूरा ब्रैकेट वाला जब तोड़ेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो ये भी हो गया, इसका भी सेवा समाप्त, इसका सेवा समाप्त, इसका सेवा समाप्त, सेवा समाप्त। अब बचा एन डी। ठीक है, एन डी ओनली बचा है, एन डी को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछेगा। अब बचा है मेरा एन डी यहाँ पर है, एन डी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एन डी बाई में 2 माइनस के एन डी, तो कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो माइनस एन डी बाई में 2 माइनस एन डी बाई में 2। इतना ही तो बचा, इतना ही बचा। चलिए, कोई बात नहीं, यहीं तक छोड़ते हैं क्या? चलिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 3 से गुणा करा दो, 3an प्लस के 3 3 की 9 हो जाएगा, 9n स्क्वायर डी बाई में 2 माइनस के 3n डी बाई में 2। ठीक है, और अब हम इसको S3 को ले लेते हैं, तो S3 का है आपका 3n बाई में 2a प्लस के 3n माइनस 1 डी। ठीक है, गुणा करा दो मेरे प्यारे साथियों, तो 3 दूना 6an बाई में 2 हो गया, बाई में 2 प्लस के इसका गुणा इसमें करा देंगे, तो 3 3 की पहले डी का गुणा करा दो, 3n बाई में 2 3n डी माइनस के डी। ठीक है, और इसको काट लो, तो 3an प्लस के आपका कितना हो जाएगा? यहाँ इसका गुणा कराएंगे तो 9n स्क्वायर
डी बाई में 2 देखो, और इसका गुणा इसमें करा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 3n डी बाई में 2। आया है कि नहीं आया है? यस 3, ठीक है, यस 3। तो हम देख रहे हैं दायां पक्ष जो है बायां पक्ष के बराबर है। मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको बहुत अच्छे से बेहतरीन से बताने का कोशिश की है। आप लोग उम्मीद करते हैं समझे होंगे। यदि नहीं समझ में आया है तो अभी के अभी हमारे पास फ़ोन करो या मैसेज करो, उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो हम किसी और मेथड से समझाएंगे। हम यह सोचते हैं कि मेरे प्यारे साथी, यदि आप लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हो और नहीं समझ आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, ठीक है, कि हम आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। तो खैर, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जरूर बताना। उम्मीद करते हैं कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आया है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दिखा देना, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको कहो तो अब रब करें, ठीक है। इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट बाकायदे से ले लेना, ठीक है, बाकायदे से स्क्रीनशॉट ले लो और इतने को रब करते हैं और आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जो कि समय तो लिए हैं आपका, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, ठीक है। और मात्र 3 वीडियो और हो सके तो बनेगा, 3 वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, 3 वीडियो में इसको समाप्त करने का कोशिश करेंगे। आगे चलिए, आगे है कि किसी बहुभुज के कोण, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिया है किसी बहुभुज के कोण किस में है, एपी में है। यदि सबसे छोटी कोण 42 अंश का है, सबसे छोटी कोण 42 अंश का है और सार्वंतर 33 है, तो बहुभुज की भुजा बताइए। बहुभुज की भुजा बताइए, बहुभुज की भुजा बताना है। और भुजा कितना है, ठीक है, यही बताना है कि बहुभुज की भुजा कितना है, यही बताना है कि बहुभुज की भुजा कितना है। तो चलिए चलते हैं। तो मान लेंगे समानांतर से एपी का प्रथम पद सार्वंतर डी, इतना तो खैर ठीक है। और क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से लगाते हैं। बहुभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो छोटी भुजा, तो छोटी भुजा मेरे प्यारे साथी प्रथम पद यानी कि छोटी भुजा यानी कि पहला मान दे दिया हमारा। तो मान लेते हैं बहुभुज ए बी सी डी, इसी तो रूप में होगा, इसी के रूप में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो छोटी भुजा यानी कि ए बराबर कितना दे दिया है, ए बराबर दे दिया है 42 अंश, ठीक है, कितना दिया है 42 अंश। और सार्वंतर कितना दिया है, डी का मान कितना दिया है आपका 33 अंश, 33 अंश, 42 और 33 दे दिया है। तो कैसे निकालोगे प्रत्येक भुजा को, बताओ। तो आप लोग जानते हैं जो ए होता है वह ए के बराबर होता है, यानी कि प्रथम पद जो T1 होता है वह किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। जो T1 होता है ए के बराबर होता है, T1 जो होता है वह किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। जो T2 होता है वह मेरा किसके बराबर होता है, ए प्लस डी के बराबर होता है। तो एक मान कितना, एक मान 42 माइनस प्लस है प्लस और डी का मान कितना है 33। अब जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, T2 कितना मिलेगा, T2 कितना मिल जाएगा आपका 3 2 5 4 3 7, ठीक है, 75 मिल गया, ठीक है, T2 मिल गया। इसी प्रकार से आप लोग और भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसी प्रकार से और भी निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि बहुभुज की भुजाओं को बताइए, बहुभुज की भुजाओं को बताइए। तो बहुभुज के n पदों का योगफल कितना होता है, ठीक है, लिखेंगे बहुभुज के n पदों का योगफल, पदों का योग जो होता है मेरा, n पदों का योग कितना होता है आपका, होता है n माइनस के 2 और 180 अंश, ठीक है। यह मेरा बहुभुज के n पदों का योगफल होता है, ठीक है। बहुभुज के n पदों का योगफल यह आपका फार्मूला है, यह आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। बहुभुज के n पदों का योगफल, तो बहुभुज के n पदों का योगफल होता है n/2 2a प्लस के हो जाएगा आपका n-1 इंटू डी और n-2 180 अंश, ठीक है।
अब गुणा करा दो, ठीक है। पहले ए का मान रख दो, ए का मान कितना है आपका 42, n/2 2 गुणे 42 प्लस के n-1, डी के मान कितना है 33 है, और हो जाएगा आपका n-2 180 अंश के, ठीक है। यह 42 दूना कितना हो जाएगा n/2, पहले गुणा करा देते हैं, चलिए गुणा नहीं कराते हैं, पहले इसका गुणा करा देते हैं तब जाके इसका गुणा कराएंगे। तो यह हो जाएगा 4 8 84, 42 दूना के 84 हो जाएगा, प्लस के 33n, ठीक है, 33n माइनस के 33, इतना तो हो जाएगा ना, इतना तो हो ही जाएगा, बराबर के n-2 180 अंश के। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। इसका गुणा करा दिए, अब प्रत्येक का गुणा करा दो, यानी कि 84n/2, ठीक है, प्लस है तो प्लस आपका हो जाएगा, इसका गुणा इसमें भी करा दो तो 33n² माइनस के 33n/2, इतना हो गया, इक्वल में 180n माइनस के 360। इसको काट लो बाकायदे से, तो काटोगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, इसको काट लो, काटो मत बाबू, ठीक है, हर बराबर है, हर बराबर है, इन दोनों को जोड़ घटा लो, इन दोनों को जोड़ घटा कर काटो, ठीक है। तो 84n माइनस के 33, ठीक है, 33n/2 और प्लस के कितना हो जाएगा 33n² इक्वल में 180n माइनस के 360, ठीक है। यदि इसी तरह से आपको कहा था तो आप लोग जहाँ तक मन करता है वहाँ तक आप लोग निकाल सकते, ठीक है, जहाँ तक मन करता है वहाँ तक निकाल सकते, लेकिन हमारा जो मेन फोकस कहाँ था कि कितनी भुजा है, तो भुजा को ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन यह आपको नोट में बता दिए हैं कि T3 T4 T5 T6 ऐसे ज्ञात करना होता तो आप लोग निकाल लेते। तो इसको रब करते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसको हम जोड़ घटा लेते हैं, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, ठीक है, 1 होगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, 2 प्लस के 33n²/2 है, इक्वल में 180n माइनस 360, हर बराबर है, ठीक है, हर बराबर है, बाकायदे से एक कोई स्टेप, ठीक है ना, एक भी स्टेप गैप नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपको यदि समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसका त्रिज्या गुणा करा लो, कैंची गुणा करा लो, तो 51n प्लस के 33n² इक्वल में 2 से गुणा कराओगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा कराओगे तो यह मेरा 360n माइनस के यह 0, 6 दूना 12 को 2 और 3 दूना 6 1 7, ठीक है, इतना हो गया। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करो, सबको इधर कर लो, ठीक है, 33 कितना हो जाएगा आपका 33n², ठीक है, 33n² और प्लस के 51n माइनस के 360n प्लस के 720 इक्वल में 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व ही करना है, तो सॉल्व करोगे तो कितना के बराबर होगा, तो 33n² और माइनस के यह जाएगा 10 में से 1 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो होगा 9, और 5 में से 5 जाएगा 0, यानी कि 309n प्लस के 720 इक्वल में 0। कुछ कटने वाला है क्या, कुछ कटने वाला है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 से सब कुछ काट दो, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 n² माइनस के यह आपका 3 है, ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, 0 3 त्रिकी 9 n प्लस के, और इसको 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 1 हुआ, 3 चौक 12 0। कुछ और कटने वाला है, 11 से कटने वाला है क्या, 11 से कटने वाला है, नहीं कटेगा, अब कुछ भी नहीं कटेगा इसमें से। अब यह मेरा आ गया द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण आ गया,
ठीक है, द्विघात समीकरण आपको हल करने आता होगा तो यदि इसको सॉल्व करते हो सीधा 4 नियम से सॉल्व करना बहुत ही आसान से लग जाएगा। ठीक है, सीधा 4 नियम से सिद्ध करना, तो इसका जो वैल्यू आएगा बाबू, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, यहाँ से आप लोग कर लोगे। ठीक है, जो इसका वैल्यू आएगा उसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जो इसका वैल्यू आएगा यानी कि जब इसको सिद्ध करोगे तो कितना वैल्यू आएगा, एक बार यानी का मान, ठीक है, एक बार यानी का मान 5 आएगा और एक बार यानी का मान आएगा आपका 4.36 के बराबर आएगा, जो कि यह पॉइंट में है यानी कि दशमलव में है, तो दशमलव को नहीं लेते हैं, यानी का मान दशमलव को छोड़ देते हैं और n बराबर 5, तो बहुभुज की संख्या कितना होगा, 5 होगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम नहीं बता सकते। ठीक है, द्विघात समीकरण आप लोग लगा लेना, द्विघात समीकरण लगाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, अभी और क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, n का मान 5 आएगा, n का मान 4 दशमलव के कुछ आएगा, इसको मत लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बाकायदे से, इसको रब करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण आप लोग जानते होंगे, इसलिए हम आपको द्विघात समीकरण नहीं बताए हैं। गुणनखंड करना है, फैक्टर या तो हो ही जाएगा, या तो क्लास 9 से सीखते आ रहे होगा, बचपन की यादें फिर से याद कर लेते हैं एक बार। उसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि ये भी क्वेश्चन बता दिए हैं लेकिन एक बार और बता देते हैं। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। दिया है कि 2 समांतर श्रेणी, ठीक है, 2 समांतर श्रेणी के, एक मिनट, हाँ यही ना, 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल दिया है आपका कितना, 2n संबंध n प्लस के 1 की निष्पत्ति है, इसके 8वें पद की निष्पत्ति ज्ञात करो। ठीक है, 8वें पद का, तो n पदों का योगफल दिया है यानी कि दोनों के लिए, n 1 के लिए और n 2 के लिए भी दिया है। ठीक है, ऐसे दिया है तो हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाते हैं। इसी तरह मान लेना एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी, प्रत्येक दोनों के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या दिया, n पदों का योगफल n/2 2a, तो 1 हो जाएगा। प्रथम पद लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सारवंतर डी, लेकिन दो दिया है ना, दो क्या दिया, दो श्रेणी दिया है, 2 श्रेणी दिया है, तो मान लेते हैं प्रथम समांतर श्रेणी का, ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, ठीक है, प्रथम समांतर श्रेणी का यानी कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर D1, ठीक है, A1 D1 और दूसरा A2 मान लो, सारवंतर D2 मान लो, ऐसे मान लो, प्लस के ऐसा क्वेश्चन बताए हैं n-1 और D1 हो गया, और यहाँ पे n/2 2a1 2a2 प्लस के n-1 D2। इतना बात बाकायदे से आपको समझ में आता होगा मेरे प्यारे साथी। हम यही बताए हैं कि आप लोग माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सारवंतर डी, ठीक है, सारवंतर D1, प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 और सारवंतर D1 है, तथा दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 और सारवंतर D2 है। ऐसे मान लेना, उसके बाद से इतना सॉल्व करना जो किसके निष्पत्त करता है, अनुपात कितने का है, 2n बाई में n प्लस के 1 के, और 8वें पद का निष्पत्त करना है, 8वें पद का निष्पत्त करना है। तो अब हम 8वें का फार्मूला लगा देते हैं 8वें के लिए, तो a1 प्लस के 8-1 D1, a2 प्लस के 8-1 D2। ठीक है, यही बताना है, यानी कि यह तो दोनों कट गया। ठीक है, 2a1 प्लस के n-1 D1 बाई में 2a2 प्लस के n-1 D2। ठीक है, 2n प्लस के 1। मेरे प्यारे साथी, हमसे यही बोला है कि 8वें पद का, ठीक है, 8वें पद का ना, 8वें पद का निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। 8वें पद का निष्पत्ति ज्ञात करना है, तो यहाँ पर है आपका a, यहाँ पर है आपका 2, यानी कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2a है, 2a है, तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं कि n का मान कितना आएगा। तो यदि हम इसको देखकर इसको चलते हैं तो इसमें 2 से गुणा करा दो,
ठीक है, यानी कि इसको एक बार ऐसे लिखो A1 प्लस के 7D1 और A2 प्लस के 7D2 ऐसे लिखोगे। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 2 की कमी है, ठीक है ना, यहाँ पर 2 की कमी है, यहाँ पर 2 गुना है, तो इस A2 को हमको 2 बनाने के लिए प्रत्येक पद में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे ताकि मान में अंतर ना पड़े। 2A1 प्लस के 14D1 और 2A2 प्लस के 14D2। इतना बात समझ में आया। अब देखिए इसके रूप में हो गया, ठीक है, या इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2A1 प्लस के 15 माइनस 1D1 तो भी लिख सकते हैं, 2A2 प्लस के 15 माइनस 1D2 तो लिख सकते हैं। बात बताइए, हमें क्या बोला, 8वें पद की निष्पत्ति करना है, उसी वही कर रहे हैं, ठीक है, 8वें पद को लिए हैं और हमारा यह आया है और इससे तुलना कर रहे हैं, इस समीकरण से तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर A है, तो इसमें भी 2 बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्ष में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, तो इतना हो जा रहा है n। और इस 14 को हम 15 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि मेरे प्यारे साथी कि यहाँ पर n का मान कितना होगा, 15 होगा, n का मान कितना होगा, 15 होगा, यानी कि यह 2A1 प्लस के 15 माइनस 1, ठीक है। अब इसके रूप में हो गया कि नहीं हो गया, D1 यानी कि 2A2 प्लस के 15 माइनस 1D2 जो होगा वह 2 गुणे 15 बाई में 15 प्लस के 1, 15 प्लस के 1। बताइए इतना बात समझ में आया, यानी कि यह जो है इसके बराबर है, यह जो है, यह जो था, यह पक्ष बायां वाला इस पक्ष के बराबर था, तो दोनों पक्ष यदि बराबर हैं तो n का मान इस, यानी कि n के जगह पे आपका क्या है, n के जगह पे क्या है आपका 15 है, तो n के जगह पे 15 रख दिए हैं और प्रत्येक n के जगह पे 15 रख देंगे, तो यह हो जाएगा 15 दूना 30 बट्टे के 16, जो अनुपात होगा आपका 30 संबंधी 16 का होगा, ठीक है। इसको आप लोग बाकायदे से लिखते हैं ना, देख लेते हैं। हाँ काट सकते हो 15/8, ठीक है, इसको काटोगे, काट दो यार, 8 दिया है, ऐसे दिया है तो 15 संबंधी 8, ये जो दिया है। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, ठीक है। तो एक लेक्चर और लाएंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए यह क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बताएंगे, ओनली समझाएंगे, आप लोग समझ लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम उदाहरण के क्वेश्चन में बता दिए हैं, इसीलिए उदाहरण पहले लगवाते हैं। दिया है n पदों का योगफल 3n² माइनस n पदों का योगफल दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि एक एपी ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इससे हमें एपी में ज्ञात करना है, इससे हमें इसको हमको एपी में दिखाना है, यानी कि यह एपी में कैसे आएगा। तो पहले हम पूरा S1 ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, S1 S2 S3 ज्ञात कर लेंगे। उसी प्रकार से S1 जो होगा A1 के बराबर होता है, यानी कि T1 के बराबर होता है। ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है उदाहरण के क्वेश्चन में, आप लोग शुरू से देखिएगा बाकायदे से हर एक क्वेश्चन वीडियो को, तभी तो समझ में आएगा, नहीं तो बाबू यदि बीच में आते हो तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम बताएंगे नहीं, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन है बाबू आपका बिल्कुल एकदम सरल और आसान है, ठीक है, बिल्कुल सरल और आसान है। तो चलिए, बिल्कुल सरल और आसान है, तो इसको मेरे प्यारे साथियों अब हम कल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रह गया है, इसको कल के लेक्चर में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो हो सके तो 2 लेक्चर बन सकता है। तो यह आपका मात्र आज तक हम लोग ने इतना क्वेश्चन पढ़ा है, और उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम पूरा 100% देते हैं आपको समझाने में, और आप कितना इसको एब्जॉर्ब करते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे आप लोग एक बार हमसे बता देना कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है, किसी और मेथड समझाइए, तो 1 2 बार और समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।